गुड मॉर्निंग क्लास 4 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से उस चैप्टर के अभ्यास कार्य को बता रहा हूं जिसे मैंने कल आपको बताया था। कल मैंने बताया था चतुर बंदर की कहानी जो एक्सरसाइज 17 में है कि बंदर कितना चतुर है और घड़ियाल कितना धूर्त था। घड़ियाल अपनी पत्नी की इच्छा की पूर्ति के लिए बंदर के प्राण लेना चाहता था। इस उद्देश्य के लिए वह बंदर को अपने घर भी लाता है, लेकिन बंदर अपनी चालाकी से अपने जान को बचा लेता है और घड़ियाल को मूर्ख बनाकर उसे फिर से उसी स्थान पर भेज देता है। अब इसमें देखिए कि प्रश्न उत्तर में क्या सब हैं, आपके अभ्यास कार्य में क्या सब हैं। तो अभ्यास कार्य में सबसे पहला है शब्दों के अर्थ को जानना। जब तक कि आप शब्द के अर्थ को नहीं जानेंगे आपके भाषा का विकास नहीं होगा, और आपकी भाषा का विकास नहीं होगा तो आप अपने भाव को सही ढंग से कहीं न तो प्रस्तुत कर सकते हैं और ना ही व्यक्त कर सकते हैं। आप बोलेंगे, सामने वाला उसके अर्थ को सही नहीं समझ पाएगा तो आपको परेशानी होगी। इसलिए शब्दों का बड़ा महत्व है हिंदी में, किसी भी भाषा में। तो यहाँ आप शब्द को जानिए, शब्द के अर्थ को जानिए। अब देखिए तो यहाँ कितने लाल अक्षर में जो लिखे हुए हैं वह शब्द हैं और यह नीले अक्षर में जो लिखे हुए हैं वो उसके अर्थ हैं। इस तरह से आप इसको याद कीजिए। अब उसके बाद आइए तो आप शब्द ज्ञान को बढ़ाइए। शब्द ज्ञान को बढ़ाने के लिए क्या है, तो बहुत सारे तरीके आपको व्याकरण की किताब में चैप्टर में मैंने बताया। पहले विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखिए विलोम शब्द का मतलब उल्टा, तो प्रसन्न, इसका उल्टा क्या होता है, अप्रसन्न। तो ये अब इसको बनाने का भी तरीका है। अब जैसे प्रसन्न शब्द से आप अलग अलग शब्द भी बना सकते हैं। अब जैसे प्रसन्न शब्द से आप प्रसन्न चित्त बना सकते हैं, प्रसन्नता बना सकते हैं। उसी तरह अप्रसन्न भी बना सकते हैं। तो ये अप्रसन्न, अ पीछे से लग गया, शब्द के पहले लग गया, तो ये अ क्या है, उपसर्ग है, जैसा कि व्याकरण की किताब में मैंने बताया था। और इसी प्रसन्न शब्द में अगर हम पीछे से ता लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्रसन्नता। तो यह एक भाववाचक संज्ञा हो जाता है। और प्रसन्न भी भाववाचक संज्ञा है और प्रसन्नता भी भाववाचक संज्ञा है। इस तरह से आप उपसर्ग और प्रत्यय लगा करके शब्दों को बदल सकते हैं। अब यहाँ मेरा विषय वो नहीं था, यहाँ था कि विलोम शब्द बताना था। तो प्रसन्न का, अप्रसन्न, समीप का, दूर, लाभदायक का, हानिकारक, इस तरह से आपकी किताब में बहुत सारे लिखे हुए हैं। अब उसके बाद आइए तो देखते हैं पर्यायवाची शब्द। ये पर्यायवाची शब्द क्या है, तो पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समान अर्थ बताने वाला। विलोम में क्या है कि विपरीत अर्थ बताने वाला, और पर्यायवाची में क्या होता है कि समान अर्थ बताने वाला। जैसे जमीन, तो जमीन का क्या होता है, धरती, भूमि, भू, धरा, वसुंधरा, जमीन इत्यादि हैं। तो यहाँ आपके दो दिया हुआ है। अब देखो यहाँ बंदर, कपी, बानर। उसी तरह से स्वभाव का तो आदत, प्रवृत्ति। अब इसके बाद आता है तो आप देखिए यहाँ शब्द संपदा, समानार्थी शब्दों के साथ रेखा का मिलान करना है। तो यहाँ तट, तट का समानार्थी शब्द क्या होगा, किनारा। जमीन का धरती, वृक्ष का पेड़, मजा का आनंद, प्रतिदिन का रोज, स्वभाव का आदत, शाखा का टहनी। इस तरह से आप इसको मिलाएंगे। अब यहाँ उपसर्ग जोड़ करके आपको, यहाँ देखिए तो उपसर्ग जोड़ करके आपको शब्द बनाने हैं। तो ज्ञान में अ जोड़ दीजिए तो अज्ञान, प्रसन्न में अ जोड़ दीजिए, ये उपसर्ग है जो शब्द के पहले लगे हुए हैं। अब उसके बाद आता है प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर मैं आपको लिख के बता दूंगा। उसके पहले थोड़ा सा और आता है कि किसी एक शब्द के अलग अलग अर्थ कैसे होते हैं। तो यहाँ देखिए फल एक शब्द है जिसका अर्थ क्या है, एक है परिणाम और दूसरा है खाने वाला फल। उसी तरह से है पत्र, तो पहला है पत्ता, दूसरा है चिट्ठी। उसी तरह से है अर्थ, अर्थ का मतलब होता है मतलब और दूसरा होता है धन। तो इस तरह से अब इसको याद कीजिए अब, और मैं आपको दूसरे दिन में इसके प्रश्नोत्तर को बताऊंगा।